गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? असेट्स की वैल्यू कम हो जाना उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के टॉपिक को हम और डिटेल में समझने वाले हैं। Different kind of fixed tangible assets like machines, furniture, building, vehicle, computer, etc. use in trade business. एक बिजनेस में कई टाइप के फिक्स टेंजिबल असेट्स यूज होते हैं। ओके जैसे बिजनेस के पास अपनी मशीन होती है, उसके फर्नीचर होते हैं, बिल्डिंग होती है, व्हीकल, ये सब चीज़ें उनके पास होती है। ओके तो इन असेट्स की अपनी एक यूजफुल लाइफ होती है। ये जो असेट्स है पूरे लाइफ टाइम तक साथ नहीं देते हैं। इनको जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। द यूजफुल लाइफ इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड फॉर विच इट कैन बी यूज्ड। असेट्स की लाइफ किस पे बेस्ड है? कितना यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उस पे उसकी लाइफ बेस है। ओके ड्यू टू द यूज ऑफ असेट्स इट्स एफिशिएंसी डिक्रीजेस ड्यू टू द नेचुरल और फिजिकल फैक्टर, ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम और ड्यू टू इनोवेशन द वैल्यू ऑफ असेट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? असेट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहती है। टाइम के वजह से, इनोवेशन के वजह से कोई भी असेट अगर परचेज किया है तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो जो वैल्यू कम होती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आपके घर पे फ्रिज लिया है 10,000 का। ओके और आपको ऐसा लगता है ये जो फ्रिज है वो 5 years तो चलेगा ही, बराबर। तो अगर आप इसको 2 साल के बाद बेचना चाहोगे, आपने 5 years के लिए लिया है, ओके, पर 2 साल के बाद बेचना चाहोगे तो आपको 10,000 मिलेगा। उसका 10,000 मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। कोई भी असेट्स हम परचेज करते हैं तो जैसे जैसे उसको यूज करते जाते हैं वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो वैल्यू डिक्रीज होना को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है? यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है डेप्रिसिएशन का। 2 डेफिनेशन दिया है, इसमें से कोई भी एक आपको लिखना ही है एग्जाम में। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। असेट्स में परमानेंट डिक्रीज होना, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन के वजह से असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। Second definition, depreciation may be defined as a measure of the exhaustion, means mental tiredness, of the effective life of an asset due to any cause during a given period. ये ऊपर के डेफिनेशन से हमें ये समझ में आया है कि असेट्स की वैल्यू में परमानेंट रिडक्शन होना, असेट्स की वैल्यू में परमानेंटली रिडक्शन होना उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके कोई भी असेट की एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, एक टाइम तक ही हम उनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो असेट का कोई यूज नहीं होता है, वो असेट यूजलेस बन जाती है। ओके डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, असेट्स की वैल्यू में कम हो जाना, तो ये एक्सपेंस से रिलेट करता है। डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। क्या है ये? टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लिखा जाता है? डेबिट साइड लिखा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है वो हम आगे के चैप्टर में और क्लियरली समझेंगे जब भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट आएगा। ओके अभी आप लोगों को इतना याद रखना है कि डेप्रिसिएशन एक टाइम रिलेटेड एक्सपेंस है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा जाता है। ओके डेप्रिसिएशन नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है। मतलब देखो, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, ओके,
एक्सपेंस है, असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, एक्सपेंस है, पर पे नहीं किया है। दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं ना, हमने रेंट पे किया तो ये हमारा एक्सपेंस है, पैसे पे करने के बाद एक्सपेंस होना अलग बात है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, जहाँ पे हम पैसे पे नहीं कर रहे पर तो भी एक्सपेंस हो रहा है। नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस। इट इंडिकेट्स रिडक्शन in useful value of an asset. Thus, it is debited to profit and loss account. Clear है? Depreciation क्या होता है, assets की वैल्यू में परमानेंटली रिडक्शन होना, परमानेंटली डिक्रीज हो जाना, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस एंड इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट है फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पे ही कैलकुलेट होता है। दस दिस असेट्स आर नोन एज डेप्रिसिएबल असेट, और इन असेट्स को डेप्रिसिएबल असेट्स बोलते हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड टेंजिबल असेट पे कैलकुलेट होता है और उन असेट्स को बोलते हैं, जिस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उसे कहते हैं डेप्रिसिएबल असेट्स। इसके अलावा इनटेंजिबल असेट्स जैसे कि पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस पे भी कैलकुलेट होता है, इसकी वैल्यू भी रिटर्न ऑफ होती है। बराबर, इन सब चीजों की भी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, पर इन पे जो रिटर्न ऑफ होता है, पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू जब कम होती है, इन पे जब रिटर्न ऑफ होता है, तब डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज होता है। क्लियर हुआ? ये इसके बारे में हम आगे ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें इतना देखना है कि डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स पे कैलकुलेट होता है, और जिन असेट पे कैलकुलेट होता है उनको कहते हैं डेप्रिसिएबल असेट्स। डेप्रिसिएशन करंट और लिक्विड असेट पे कैलकुलेट नहीं होता है, करंट और लिक्विड असेट पे कैलकुलेट नहीं होता है डेप्रिसिएशन। जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, इन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। सेकेंड है यूजफुल वैल्यू। डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स कंटिन्यूस एंड परमानेंट रिडक्शन in the useful value of assets. Third, time. Depreciation is time related expense. Depreciation क्या है, टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। जैसे यूज करो, जितने टाइम तक के लिए यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, तो डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंस। फोर्थ है रेवेन्यू एक्सपेंस। एज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा जाता है। ओके, ये लाइन आप लोग आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में समझोगे। रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ मतलब माइनस किया हुआ, रिटर्न ऑफ अमाउंट। In spite of being a revenue expenditure, depreciation is not paid in cash like salary or rent. देखो, depreciation सैलरी और रेंट जैसा एक्सपेंस नहीं है। मतलब सैलरी कैसे पे करते हैं और बोलते हैं एक्सपेंस हो गया, रेंट पे करते हैं और बोलते हैं एक्सपेंस हो गया, पर डेप्रिसिएशन को पे नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ मतलब माइनस करते हैं, असेट्स में से माइनस करते हैं। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन क्या है, रिटर्न ऑफ अमाउंट। रिटर्न ऑफ अमाउंट मतलब डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड। डेप्रिसिएशन कैश में पे नहीं किया जाता है कि ये लो इतना डेप्रिसिएशन दे दिया और एक्सपेंस हो गया, ऐसे नहीं। वो रिटर्न ऑफ अमाउंट है, मतलब उसको माइनस किया जाता है, असेट्स में से माइनस, उसको पे नहीं किया जाता है जैसे सैलरी और रेंट पे करते हैं। सिक्स्थ है यूज ऑफ असेट्स। Depreciation is based on consumption along with time. Seventh है at the end of accounting year. Gradually, amount of depreciation is deducted from the value of asset at the end of the accounting year.
क्लियर है लाइन क्या है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट होता है, कब डिडक्ट होता है? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है तब जाके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर हुआ? प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन। डेप्रिसिएशन एक तरीके का प्रोविजन ही है। देखो, जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ करते हैं, है ना, 10,000 का असेट्स है और जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ करते हैं, समझो हर साल 3,000 ऐसे रिटर्न ऑफ करते हैं, तो ये जो रिटर्न ऑफ वैल्यू है उसको संभाल के रखते हैं। ओके, तो ये एक टाइप का क्या हुआ? प्रोविजन हुआ। क्या हुआ? प्रोविजन। ये 7th वाला कैप्शन वापस से देखो, यूज ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन किस पे बेस्ड है? कंजम्पशन, मतलब हम किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कितना टाइम ले रहे हैं, अलोंग विथ टाइम, और कितने टाइम तक उसको यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? अगर कुछ भी कैप्शन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेना। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। कौन से चीजें डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करती है? फर्स्ट है यूज ऑफ असेट। द एफिशिएंसी ऑफ एनी असेट रिड्यूस ड्यू टू इट्स यूज। कोई भी असेट्स को यूज करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? यूज ऑफ असेट्स। असेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और वैल्यू डिक्रीज होने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सेकेंड है टाइम फैक्टर। द लाइफ ऑफ सम असेट्स कम टू एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है ये कैप्शन? कि कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, उसको यूज नहीं करते हैं तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है टाइम के साथ। इसका एक एग्जाम्पल है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? वो होता है ना भाड़े पे जमीन लेना। आपकी जमीन 5 साल के लिए यूज करने दे दो, हम आपको पैसे देते हैं। ओके, तो वो जमीन अपने पास कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। अगर हम ये जमीन का यूज नहीं भी करेंगे तो 5 साल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो कोई असेट ऐसे भी होते जिनको बिना यूज किए ही टाइम उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। ये जो 5 साल का हमने लैंड लिया है, जमीन ली है, उसको यूज करेंगे तो भी वो 5 साल में खत्म हो जाएगी, अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो भी 5 साल में खत्म हो जाएगी। तो कुछ असेट्स कैसे होते हैं? जैसे लीज होल्ड प्रॉपर्टी जैसे होते हैं, यूज नहीं करे तो भी टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ओके, और साल भर साल उसकी वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती रहती है। तो जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअल रिडक्शन इन क्वांटिटी। द वैल्यू ऑफ सम असेट्स इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव असेट लाइक माइंस, गैस एंड ऑयल वेल्स। क्या बोल रही है ये लाइन? कुछ असेट्स की जो वैल्यू होती है वो उसके क्वांटिटी से डिटरमाइंड होती है। इन असेट की क्या क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बताएगी कि ये असेट्स की वैल्यू कितनी है। द वैल्यू ऑफ सच असेट इज बेस्ड ऑन देयर साइज ऑफ क्वांटिटी। असेट्स की वैल्यू कितनी है ये बताएगी कि उसकी साइज कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी है। कितना ये इसमें कितना गैस है वो उसकी बताएगी कि उसकी वैल्यू कितनी है, ऑयल कितना है। ओके, तो कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कैसे पता चलती है? उनके साइज से पता चलती है, उनके क्वांटिटी से पता चलती है। द यूज ऑफ सच असेट रिड्यूस देयर वैल्यू। और इन असेट्स को जब यूज करते हैं मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। और जब वैल्यू रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, फोर्थ है परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू। As and when there is permanent reduction in market value of asset, the amount of reduction is known as depreciation. जब मार्केट वैल्यू में परमानेंटली रिडक्शन आ जाएगा
ओके, मार्केट वैल्यू, मार्केट से जो प्राइस में परचेस किया है उसमें परमानेंटली रिडक्शन आ जाएगा तो उसे कहेंगे, वो जो रिडक्शन आया है उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन। फिफ्थ है एक्सीडेंट। समटाइम्स एक्सीडेंट क्रिएट लॉस ड्यूरिंग द यूज ऑफ असेट्स, सो दिस रिडक्शन the utility and estimated life of the asset and consequently the value of asset reduce. This reduction is known as depreciation. कभी कभार क्या हो जाता है, एक्सीडेंट के वजह से लॉस हो जाता है, असेट्स के यूज को लॉस हो जाता है, मतलब असेट्स यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जो लॉस हुआ है, जो उसके असेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शन हुआ है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। सिक्स्थ है न्यू इनोवेशन एंड रिसर्च। एट टाइम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द असेट इन यूज, सच रिडक्शन इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन वैल्यू। आज के टाइम में नए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, हर एक चीजों में इनोवेशन आ रहा है, तो असेट्स में इनोवेशन आने के वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होने के वजह से असेट्स की जो वैल्यू है, जो ओल्ड असेट्स है उसकी जो वैल्यू है वो फटाफट रिड्यूस हो रही है, और असेट्स के वैल्यू में रिडक्शन होना मीन्स डेप्रिसिएशन होना। नेचुरल फैक्टर्स। ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, रेन, क्लाइमेट, इन सब के वजह से असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या असेट्स यूजलेस हो जाता है। तो ये असेट्स जो यूजलेस हो गया, जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, वैल्यू में रिडक्शन आ गया है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कौन से चीजों के वजह से डेप्रिसिएशन होता है और किस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है। अगर कोई कैप्शन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ लेना।